हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिकली अब हाई स्कूल बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप को बोला जाता है एसर्शन एंड रीजन। आज इस वीडियो में हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। टॉपिक जो होगा वो टॉपिक मोशन ही होगा, यानी एसर्शन और रीजन की जो क्वेश्चंस हम लेंगे वो फर्स्ट चैप्टर मोशन से यहाँ पे लिया जाएगा। एसर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, इनको किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बड़ी चीज बनेगा। अच्छा, टोस्ट ना लो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो बेसिकली जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे सब लोग अवेयर हो जाएं, जान पाएँ कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स कुछ बच्चों के थे, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एसर्शन रीजन पे चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट्स स्पीड इंक्रीजेस 270 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो जाती है 270 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 270 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ही ऑड है, मतलब 5 सेकेंड में 30 से 270 स्पीड होना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो अब मैं अभी यहाँ पे 70 माने ले रहा हूँ इन 5 सेकेंड। तो कहें कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो बताइए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 40 है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 40 है। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। कितने सेकेंड लगे इसको? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 से कैंसिल आउट 8 टाइम्स, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40/18। तो यहाँ से सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 18 2 36, तो हर बार ये 2 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा, फिर 36 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। एक क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ टावर 100 मीटर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है। कह रहे हैं इसको हाइट कितनी, 100 मीटर की हाइट से फेंका गया है। अब चूंकि रिलीज किया गया तो u0 होगा। इसकी स्पीड बतानी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, और g की वैल्यू हम लोग मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे v हमें बताना है, u0 है, 2g और h का मतलब 100। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से v स्क्वायर टू आ जाएगा 2000, और 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू 5। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 20√5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट 20 और √5। क्लियर है।
अगला कह रहे हैं कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट इट विल अचीव। यहाँ पे हमें बताना है कि ये कितनी हाइट को अचीव कर पाएगा। बताइए, जैसे यहाँ पे अगर कोई बॉल है और इसको ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे v इसका 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 2 इंटू जी का मतलब 10 इंटू एच, तो बताइए 20h बराबर 900, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 मीटर। ये इसका आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि इस ग्राफ से फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो बताइए एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है 0, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, तो यहाँ पे स्पीड हो गई 40। तो बताइए जो ए है उसमें स्पीड का चेंज कितना आया 40 का, टाइम कितना लगा, तो यहाँ 0 और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 यानी आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 7 सेकेंड, पहले 7 सेकेंड में बताना है। पहले 7 सेकेंड का मतलब हमें यहाँ तक का बताना है बस। तो यहाँ तक बताने के लिए देखिए हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर दे रहे हैं, अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है। ये ग्राफ ऐसे गया और इस तरीके से यहाँ पे गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए एक यहाँ पे बनेगा 4 सेकेंड के लिए, दूसरा यहाँ पे ये है 5 सेकेंड के लिए, और उसके बाद यहाँ पे है ये 7 सेकेंड के लिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक फिगर ये ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा फिगर ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तीसरा फिगर ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो इन तीनों के एरिया का फार्मूला लगा करके हम इसको काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है असर्शन और रीजन। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको असर्शन दिया जाता है और उसके बारे में रीजन बताया जाता है। असर्शन कोई एक स्टेटमेंट होता है, कोई बात कही जाती है, और इस बात को कहने के पीछे रीजन क्या है वो यहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ए बी सी या फिर डी में आंसर देना होता है, ऑप्शन ए बी सी डी। ए आप कब ऑप्शन कहेंगे, जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन असर्शन को यानी उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हो कि ये क्यों कहा गया, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा हो, तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए। बी कब बोलेंगे, जब असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये असर्शन क्यों कहा गया है इसको ये एक्सप्लेन ना कर रहा हो। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, और अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे, और असर्शन गलत है रीजन सही है तो हम लोग ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात, कैसे आपको करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन मूविंग अ कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस आर इज 2 पाई आर। बताइए, इन्होंने कहा है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे चलती है, मान लीजिए ये सर्कुलर पथ है और इस पथ का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कह रहे हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कंप्लीट सर्किल में तो वो होता है 2 पाई आर। तो बताइए बिल्कुल सही कहा गया, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। आगे कहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन मूविंग इन अ कंप्लीट सर्किल और रेडियस इज 0, तो असर्शन भी सही कहा है, लेकिन रीजन में असर्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो यहाँ लॉजिक दिया गया है, रीजन में बताया गया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और यहाँ पे असर्शन में बताया गया है डिस्टेंस के बारे में। तो इन दोनों का कोई रोल नहीं है, आपस में कोई मेल नहीं है। तो जब यहाँ पे असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं असर्शन में क्या कहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वीटी ग्राफ इज गिवन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए यहाँ जब हम लोग
एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले स्पीड 0 थी, बाद में स्पीड 10 हो गई, तो यानी 10 का चेंज आया, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो बताइए यहाँ से कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन तो बात सही कही गई है। रीजन में क्या कहा गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 5 सेकेंड इज 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, 1/2 एरिया निकाल लें इसका, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे कैंसिल ऑफ 5 टाइम्स, तो कितना आया 25 मीटर। इसका मतलब ये रीजन भी सही है, बट रीजन में यहाँ पे असर्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन हम लोग बी सेलेक्ट करेंगे। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी सिलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक केस होता है एक्सेलरेटेड मोशन का। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें ना कि यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए हमें पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार बदलती रहती है, हर एक पॉइंट पे बदलती रहती है। तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी बदल रही है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन काम कर रहा है, तो यानी एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, तो इसका मतलब असर्शन सही है। आगे देखो कहा हुआ इसमें कहा गया है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रीजन में बताया गया है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया। तो बताइए चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है और इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। ए बॉडी मूविंग along x एक्सिस टुवर्ड्स x1 डायरेक्शन इन टाइम t1, x2 डायरेक्शन इन टाइम t2, देन इज एवरेज स्पीड। तो बताइए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी इसका मतलब असर्शन सही है। अब यहाँ पे रीजन में क्या कहा गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही फार्मूला लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी ए। इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। लॉजिक आप समझ गए होंगे कि असर्शन में कोई बात कही जाती है, फिर रीजन में कोई लॉजिक बताया जाता है। हमें ये चेक, पहले तो हम फर्स्ट हमें ये चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों सही हो जाते हैं तो फिर हमें यहाँ समझने की जरूरत पड़ती है कि क्या रीजन में जो बात कही गई है वो असर्शन को लेकर ही कही गई है, मतलब असर्शन को जस्टिफाई करने के लिए ही बताया गया है, या अलग से कुछ कहा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि ए बॉडी इज एट रेस्ट मे बी इन मोशन साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। कैसे, अगर किसी ट्रेन में दो लोग बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में बैठे हुए आदमी को दोनों किस में लगेंगे, मोशन में लगेंगे। तो ए बॉडी एट रेस्ट मे बी इन मोशन, मतलब ये रेस्ट में है लेकिन मोशन में हो सकते हैं। या ये कहो कि प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ आदमी रेस्ट में है लेकिन इन दोनों आदमी को कैसा लगेगा, मोशन में लगेगा। फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने असर्शन तो सही कहा है, रीजन क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, यही गलत हो गया। अगर यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स आता तो ये सही होता,
अगर यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स आता तो ये सही हो जाता। इसका मतलब एसर्शन सही है बट रीज़न गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर एसर्शन ट्रू होता है और रीज़न गलत होता है तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एसर्शन सही है बट रीज़न गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। सो आई होप आपको ये एसर्शन रीज़न का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या इनका मेन मोटिव होता है समझाने का। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमें तभी आएंगे जब पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर नीट एंड क्लीन हम उसके बेसिक्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।